हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 5 सितंबर 2022। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट में जो सिनेरियो है वो क्या बन रहा है कल के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी चीज ये बताऊं कि देखिए, आप कभी भी किसी का भी वीडियो देखें टेक्निकल एनालिसिस का, किसी भी एनालिस्ट के आप जब भी वीडियो देखें, जब भी वो एक्सप्लेन कर रहा हो, तो ये ना देखें कि कल ट्रेड कहाँ मिल पाएगा, कल हम कहाँ पैसे बना सकते हैं। आप ये सोचिए कि कल मैं कहाँ अपना नॉलेज बढ़ा सकता हूँ, ये देखने के बाद में मैं अपना नॉलेज कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ। देखिए, मैं जो भी 1% जानता हूँ उसको मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि 1.2% हो, 1.3% हो, जितना भी हो सके। मैं किसी के भी वीडियो देखूं, मैं कोई बुक रीड करूं, तो मैं उसमें से कोशिश करता हूं कि कुछ मुझे ऐसा या चीज मिले जो मैं अपने एनालिसिस में अप्लाई कर सकूं और जिससे कि मुझे आगे चीजें सीखने का मौका मिले। देखिए, पैसा मैंने आपको पहले बताया था, पैसा कभी भी बन जाएगा। आपका पहले जरूरी है आपका माइंडसेट बनना, है ना, आपकी ट्रेडिंग स्किल डेवलप होना, सारी चीजें आपकी डेवलप होंगी, माइंडसेट बनेगा, डिसिप्लिन आएगा, रूल्स फॉलो करने की आप कोशिश करेंगे, आपको रिस्क मैनेजमेंट आएगा कैसे करते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा, आपको, है ना, सारी चीजें जो है आपको मैनेज करना आएगा, मनी मैनेजमेंट करना आएगा। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जब आपको दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपकी साइकोलॉजी जो है वो पूरी इस तरीके से बन जाएगी कि हाँ, मैं आप ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट वे में तैयार हूँ, तब आपको चीजें प्रॉफिट होना अपने आप ही शुरू हो जाएगा, है ना। अभी अपने को क्या करना है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लॉसेस कम करना है। हमें लॉसेस जो है उस पर हमें अच्छा ध्यान देना है कि हम लॉसेस को कम करें, प्रॉफिट्स अपने आप बन जाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, आपको मैं सबसे पहले बता दूं, डे चार्ट में हूं। डे चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था, मार्केट एक जो है हमें कुछ दिनों से एक रेंज में चल रहा है। मार्केट देखिए, ये जो 22 अगस्त को जो कैंडल बनी थी, उसके जो लो है उसके नीचे जो है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे मार्केट में कोई क्लोजिंग नहीं थी। इसके अलावा सिर्फ ये एक्सेप्शनल केस था जिस दिन जो है वो जो जैक्सन होल वाला जो मीट था वहां पे यूएस में, और वहां का जो एक नेगेटिव न्यूज आया था इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, उसकी वजह से जो फॉल आया था, उसका जो एक रिजल्ट था वो यहाँ हमें देखने को मिला। अगर ऐसा हम माने कि एक बिल्कुल डाउन साइड का मूव आया था और वापस मार्केट ने रिकवरी कर ली थी, तो ये एक इसके अलावा मार्केट ने कोई भी कैंडल जो है, डे कैंडल, इसके नीचे अभी तक क्लोज नहीं किए। तो ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप में जो है वही 17,800 लगभग का एरिया जो है, ये वाली कैंडल ग्रीन, इसके ऊपर मार्केट ने कोई क्लोजिंग नहीं दी है। तो ये हमें एक इस रेंज का हमें ध्यान रखना है। मार्केट लगभग लगभग 22 तारीख से अभी तक इसी रेंज में काम कर रहा है। कल के लिए हम क्या सोचते हैं? देखिए, कल के लिए मार्केट में सिनेरियो अभी भी मैंने आपको बताया कंफ्यूजिंग वे में ही चलेगा। हम बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स नहीं देख सकते, हम बहुत एक साइड के लिए बायस होकर नहीं बैठ सकते। हम हमारे दिमाग में बायसनेस नहीं होनी चाहिए। हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हमें वो देखनी, प्राइस एक्शन क्या बोलता है वो देखना है, और हमें उस हिसाब से ट्रेड लेना है। हमें बायसनेस में नहीं लेना है, क्योंकि अभी जो मार्केट है, दोनों साइड के मूव्स मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही कंफर्म ट्रेंड लाइन है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये एरिया जो है, क्योंकि ये 2 बार यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है, तो ये हम इसको मान सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट फेस कर रहा है, और ये एरिया जो है इस लाइन के आसपास में हमें, एरिया में हमेशा ही बोलता हूँ एरिया है, इस एरिया के आसपास में हमें थोड़ा सा जो है वो सचेत रहना है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि क्या होता है। नीचे की तरफ में अगर आप ध्यान देखेंगे तो नीचे मार्केट में अभी देखिए क्या है, मार्केट में बहुत ही कंफ्यूजन है। देखिए, मार्केट ने यहाँ से भी सपोर्ट लिया, इन एरिया से, यहाँ से भी लिया। ये एरिया थोड़ा सा कंफर्म्ड है, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक मैं रेक्टेंगल टाइप का ड्रॉ कर देता हूँ। इस एरिया में मार्केट ने देखिए 2 बार 3 बार तो यहीं यहीं पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया और सपोर्ट लिया, और यहाँ से अल्टीमेटली बहुत अच्छा सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर का अच्छा खासा मूवमेंट दिया। वापस मार्केट ने इसको टेस्ट करने आया नहीं। ये जब वही जो जैक्सन होल वाला जो सिनेरियो था, वहां पे मार्केट ने ओपनिंग ही इतने नीचे दी, और यहाँ से जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया, वापस मार्केट ने जो है इस हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो अभी जो है मार्केट में क्लैरिटी नहीं है। हम इस रेंज को मान सकते हैं कि हाँ, ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें एक सपोर्ट ऑफिस से मार्केट यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है सपोर्ट लेने। ऊपर की तरफ अभी ये रेंज जो है कंफर्म है, इसके पास इस पे 2 बार मार्केट ने यहाँ से जो है रेजिस्टेंस खाया। कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं? कल के लिए देखिए, सिंपल दोनों साइड का हम सोच के चलेंगे। अगर मार्केट देखिए, एक छोटी सी एक यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक एरिया है ना, ये एक एरिया ड्रॉ कर लीजिए, और एक जो रेंज है यहाँ से ऊपर की तरफ में हम यहाँ से ये ड्रॉ कर लीजिए, आप इस तरीके से, है ना। अब बस आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, और लेकिन हमें यहाँ पे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये एरिया जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग 17,630 के आसपास मान लीजिए आप। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, देखिए फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में, एक सेकेंड, यहाँ से मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है ना, और अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है इस रेंज को, है ना, तो हम
ये एरिया में है ना, यहाँ पर हमारा एसएल जो रहेगा लगभग लगभग हमारा 562 का एक्सेल मान लीजिए, 562 करीब का हम एसएल लगाएंगे, 17,562 के आसपास का यहाँ का एसएल हम लगाएंगे लगभग लगभग। और इसके नीचे का हम ट्रेड लेंगे लगभग लगभग, पहला टारगेट जो हमारा 17,400 के आसपास का, जो कि ये पॉइंट है यहाँ इसके लो तक का, हम पहला टारगेट यहाँ तक का देख सकते हैं, ये वाले रेंज के आसपास का, इस रेंज में कहीं पे भी 375 टू 400। और दूसरा टारगेट हम लगभग लगभग 290 से 300 तक का भी, मतलब अपना जो है नीचे का टारगेट हम देख सकते हैं, 300 तक के लेवल का आप मान लीजिए। तो फिलहाल जो सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपन होता है, यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ जाता है, हम वेट करेंगे अगर मार्केट एटलीस्ट एक वापस से पुल दे हमें यहाँ तक का, तो क्योंकि हमारा यहाँ पे मैं जैसे बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस हमारा 30 पॉइंट्स का अंडर में आना चाहिए, जिससे कि हमारा जो लॉस है वो कम हो, है ना। देखिए आप जब आप एक्सपर्टीज हो जाएंगे इस चीज में, तब आप हो सकता है कि आप सोचे कि इसके ऊपर मैं एसएल लगाऊं, मुझे तो बैठना है, मैं यहाँ पे एंट्री करूं, यहाँ पे करूं, मेरा एसएल यही रहेगा हमेशा, तो मैं उस समय आप वहां तक बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसे ही हम जो अभी शुरुआती तौर पे कभी भी हमें बड़े लॉसेस नहीं करना है, हमें 30 पॉइंट्स का एसएल मोर देन सफिशिएंट है। इसी वे में हमें काम करना है कि जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिले 30 पॉइंट्स का एसएल लगाने की, हम वहां पे ही ट्राई करें। जहां पे बड़े स्टॉप लॉस आ रहे हैं वहां पे हम अवॉइड कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप सारी चीजें देख तो रहे ही हैं कि आपको कहाँ पे ट्रेड मिला, कहाँ नहीं मिला, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा था हमने ट्रेड अवॉइड किया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस होता तो कितना बड़ा होता, नहीं होता तो हम कितना कमाते, ये सारी चीजें आपको दिखती तो रहेंगी। बट आप जब ट्रेड लेंगे तो आपका वो नुकसान नहीं होगा। तो ये एरिया जो मैंने आपको मार्क कर दिया, अगर 30 पॉइंट्स के आसपास का ये एरिया है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, वापस आता है और इस एरिया में हमें इस तरीके से रिजेक्शन लेते हुए मिलता है, इसको ब्रेक किए बिना, तो हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। पहला टारगेट हमारा जो रहेगा, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि यहीं पे हम प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना आता है, लगभग लगभग यहाँ से हम अगर देखें तो लगभग लगभग 90-100 पॉइंट्स आता है, तो जो कि एक ठीक ठाक मूव आपको मिल जाएगा 80 टू 90 पॉइंट्स का, जो कि हमारे लिए बहुत ही जो है हम उसको उतना ही ले सकते हैं। इससे ज्यादा का हमें जो है लालच नहीं करना है। 1:2 1:3 में हमें अपना बुक कर लें, इससे पहले भी आप कहीं बुक कर लें तो वेल एंड गुड होगा वो। चलिए ऊपर की तरफ हम देख लेते हैं। ऊपर की तरफ सिंपल ऊपर भी तरफ हम व्यू रखते हैं कि अगर बाय द वे मार्केट गैप अप खुल जाए, देखिए फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे मार्केट और ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो मार्केट को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है इसी जगह पे, जब तक मार्केट इसको नहीं, इसलिए गैप अप ओपन हो जाए थोड़ा सा और इसको ब्रेक करे मार्केट, इस रेंज को, मार्केट जैसे ही गैप अप होकर इसको रेंज को ब्रेक करे, तो इसके ऊपर ही एक पुट की सॉरी कॉल की पोजीशन बनेगी, इसके ऊपर इस रेंज के ऊपर भाई 620 के ऊपर हमारी जो है कॉल की पोजीशन बनेगी। और हम कोशिश करेंगे यहाँ पे हमें, यहाँ से मार्केट जाए, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फेस करे, वापस नीचे की तरफ आए, ऊपर की तरफ ब्रेक करे, जिससे कि हमें एक स्टॉप लॉस का पॉइंट यहाँ पे मिले, और हम उस स्टॉप लॉस के पॉइंट को 30 पॉइंट्स को देख के ही एक ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। और टारगेट हमारा इस रेंज तक रहेगा, जो ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन आ रही है, इस रेंज के आसपास हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इससे ज्यादा हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ सकता है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगा हम यहाँ से वेट करेंगे, यहाँ पे अगर हमें यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में इसको ब्रेक कर दे और इसके यहाँ पे ऊपर रहने के बाद में ऊपर की तरफ जाए यहाँ पे, और अपने को स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिले। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत ही ज्यादा हो गया इसके ऊपर। देखिए सिंपल है, अगर मैंने नीचे का तो आपको क्लियर है, और ऊपर का जो है यहाँ से एक मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, नीचे से भी एक कर देता हूँ, आपको दोनों सिनेरियो एक बार इसमें मेंशन कर देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से जो है फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ जाने लगे, है ना, वापस आए और हमें इस रेंज के पास में मिल जाए, तो हम एक जो है पुट की पोजीशन लेंगे नीचे तक, 400 तक का हमारा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुल जाए, देखिए क्योंकि क्या, देखिए फ्लैट खुलेगा तो फिर धीरे धीरे जाएगा और यहाँ से फिर मार्केट रिजेक्शन खा के नीचे की तरफ आ सकता है, तो यहाँ पे कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती। थोड़ा ऊपर खुल जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है, जो कि थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं अभी बाहर के मार्केट्स को देखते हुए, अगर मार्केट यहाँ से कहीं ऊपर खुलता है अच्छा खासा 600 प्लस के आसपास खुलता है, तो यहाँ से हम एक वेट करेंगे मार्केट का यहाँ पे रिजेक्शन खाने का, यहाँ पे ऐसा एक स्विंग टाइप का बने, लेकिन इसके ऊपर ही हमें ट्रेड बनता है, इसके नीचे ट्रेड नहीं बनता। इस स्विंग के ऊपर हमें अगर मिलता है मार्केट, तो हम इसके ऊपर एक जहां पे भी हमें स्टॉप लॉस का मौका मिलता है, या तो इस टाइप का मिले या ऊपर जाने के बाद में इस टाइप का मिले, तो जहां पे भी हमें इस टाइप का मौका मिले 30 पॉइंट्स का, तभी ही हम ट्राई करेंगे, उतना ही रिस्क लेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट अल्टीमेटली रहेगा वो यहाँ से मैंने आपको बता दिया ये रेंज तक का रहेगा, जो कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 70 80
90 पॉइंट्स का ही होना चाहिए। देख लेते हैं हम यहाँ से, अगर यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते भी है तो देखिए आपको ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट मिलेगा, जो कि उसके पहले ही हम अपना 1:3 लेके निकल जाएंगे। तो होपफुली चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ चीजें आपको, ये एनालिसिस किस बेस पे होता है, मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। जो भी चीजें हम करते हैं वो सिंपल वे में आप जितना देखेंगे उतना अच्छा रहेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं करना है। कोई भी हम एनालिसिस करते हैं उसमें प्रोबेबिलिटीज हम लोग निकालते हैं कि कहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया एक फैक्टर, अभी मैंने क्या बोला कि यार मुझे लगता नहीं कि कल मार्केट ज्यादा गैप अप होगा। क्यों? क्योंकि बाहर के सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है, बाहर के मार्केट में अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई है। तो अभी हम अब ये नहीं बोल सकते कि ये 100% ही है, लेकिन हमारी अभी जो प्रोबेबिलिटीज है, अगर मैं यहाँ पे 50% ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखता हूँ और 50% नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रखता हूँ, तो यहाँ पे मैं +5 कर दूंगा नीचे की तरफ की, क्योंकि क्यों, और यहाँ पे -5 कर दूंगा क्योंकि मुझे ये जो एक ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो दिख रहे हैं वो थोड़े नेगेटिव दिखे हैं, तो हो सकता है कल मार्केट नीचे की तरफ जाए। ये एक सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटीज हम अपनी जो है वो बढ़ाते हैं, किस तरफ की हमें ज्यादा प्रोबेबिलिटीज नजर आती है उस तरफ के लिए हम ज्यादा थोड़ा सा व्यू रखते हैं। बायस नहीं होना है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटीज के ऊपर काम करना है कि जैसे ये प्रोबेबिलिटीज बताइए। अब इसके बाद में आपको, अब आप जब धीरे धीरे उस चीज में हो जाएंगे, प्राइस एक्शन क्या बोलता है। प्राइस एक्शन, अगर कल मार्केट में नेगेटिव क्लोजिंग दी थी तो एक मान लीजिए मैं प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ की और ऐड कर देता हूँ, तो मैं यहाँ 55 पे था, तो मैं यहाँ पे 55 से यहाँ पे मैं कर देता हूँ 60 की, कि यार 60 मुझे लग रहा है कि यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 45 पे था तो मैं उसमें से और माइनस कर देता हूँ 5, तो यहाँ पे हो गया 40, कि यहाँ पे 40% जो है ऊपर जाने के चांसेस लगते हैं मुझे और 60% नीचे के जाने के चांसेस लगते हैं। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटीज पे काम करते हैं। ये जरूरी नहीं है, आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। ये हो सकता है कि मेरा ऐसा आ रहा है, किसी और का कुछ और आ रहा हो, आपका कुछ और है। हर किसी की प्रोबेबिलिटीज निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो क्या उस चीज में इन्वॉल्व करता है, क्या क्या चीजों को वो अपने फैक्टर इन करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजों के हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी देख के हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं करते कि मार्केट ओपन होने के बाद हम मार्केट सेंटीमेंट्स से उसको मैच करते हैं, कि हमने जो मार्केट सेंटीमेंट्स के बारे में सोचा था क्या वैसा ही हो रहा है। प्रोबेबिलिटी हमने 67% डाउन साइड की रखी थी, क्या डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी 60% मार्केट दिखा रहा है कि हाँ आज वैसे ही मोमेंटम दे रहा है, प्राइजेक्शन वही कंफर्म कर रहा है। नहीं कर रहा है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ करेगा तो हम उस वे में ट्रेड प्लान करेंगे। सिंपल सी बात। चलिए, होपफुली चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ आपको कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, है ना। आप अभी ज्यादा लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, जब भी ये देखेंगे तो मैं आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे पीछे वाले जाके जितने भी वीडियो अभी तक डे एनालिसिस के हैं वो देखें, और नेक्स्ट डे का चार्ट भी देखें कि किस तरीके से मार्केट ने काम किया और उसमें आपको क्या चीज सीखने को मिलती है। सीखना इंपॉर्टेंट है, पैसा अपने आप बन जाएगा। होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।